पानी वापस लो, होश में आओ। देखा गुप्ता के घर के सामने बस मार्शल प्रोटेस्ट करते हुए आप देख सकते हो। हम लोग जाते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी के पास जाते हैं, विजेंद्र गुप्ता जी के पास जाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हमें आपका मुद्दा संज्ञान में है, लेकिन समय दो। आप कहाँ अड़चन आ रही है? आप तो ऊपर से नीचे तक आपकी सरकार है, केंद्र में, राज्य में, सब में तुम्हारी सरकार है। रोजगार देंगे, 60 दिन के अंदर देंगे। 100 दिन से ऊपर हो गया, कोई सुनवाई नहीं हमारी। बच्चे कैसे पल रहे हैं पर हमें जानते हैं। वो तो शायद एक घर का जो एक पिता होता है वही समझ सकता है। ये जो सरकारें बैठी है इन्हें इस चीज़ का अनुभव नहीं है, क्योंकि ये तो बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग हैं जो फुटपाथ पे रह रहे हैं। इस समय उनसे पूछिए, हमारे घर का को समय से रोजगार दे देना चाहिए हम लोगों का। हम परेशान हैं, 2 साल से धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। चाहते हैं कि आप हमारा समाधान कर दो, हम अपनी नौकरी पे जाए, हमारी रोजी रोटी चले और हमारा घर चले। विधानसभा अध्यक्ष आज विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने जो हमसे कहा था कि 60 दिन में आपका जो है समाधान किया जाएगा, ये उन्होंने हमें गारंटी दी थी। जो गारंटी, उसके ऊपर हमने उनका विश्वास किया और हमने उसको फॉलो किया और उनको जिताया। ये सिर्फ हम नहीं है, आप दिल्ली पुलिस में क्वालिफिकेशन ले लो, जो 10 साल पहले भर्ती हुआ था, आप उसका एक बार दोबारा जो है फिजिकल ले लो। अगर वो दे देगा तो हम भी दे देंगे। हम जिस कंडीशन में निकाले गए हैं उस कंडीशन में हम कर लेंगे। अब आप कहोगे कि 10 साल बाद आप 1600 मीटर की रेस मारो, तो हम क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल चौहान और आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के दिल्ली गेट इलाके में है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। जी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दिल्ली सिविल डिफेंस बस मार्शल के लोगों का, सभी का यहाँ पर धरना प्रदर्शन है। 2 साल पहले जिन्हें नौकरी से निकाला गया था और तब से आज तक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग, लगातार प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, धरना कर रहे हैं कि इन लोगों को इनकी नौकरी वापस दी जाए। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी सरकार, जिसने नौकरी से तुरंत उसी समय निकाला था, तब कई बार प्रोटेस्ट करने के बाद भी इन्हें नौकरी नहीं दी गई थी। फिर बीजेपी ने इनसे कई वादे किए थे, 60 दिन के अंदर इनकी नौकरी वापस लाने का वादा किया गया था, लेकिन उसके बाद भी इन्हें नौकरी नहीं मिली। और आज भी इनका प्रदर्शन जारी है, इनके धरने प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये लोग आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। इससे पहले जंतर मंतर, इंडिया गेट और कई जगहों पर ये लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। और हमारे चैनल पर एक वीडियो भी आपने पहले देखा होगा, जहां पर हम पहले भी इनसे बात कर चुके हैं, जहां इन्होंने हमें बताया था कि कैसे बीजेपी के कई नेताओं ने इनसे 60 दिन के अंदर इनकी नौकरी दिलाने का वादा किया था, लेकिन कई दिन पूरे होने के बाद भी इन्हें इनकी नौकरी नहीं दिलाई गई। और उसके बाद अब इन लोगों ने दोबारा से प्रदर्शन जारी रखा हुआ है और कई सारे लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा रहती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग हर जगह पर बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करते हैं। अब हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी सुनवाई किस रूप तक पहुंची है और कहां तक सरकार ने इनकी बात सुनी है और क्या आगे कदम उठाया जा रहा है। तो अब हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिर कहां तक इन लोगों की सुनवाई पहुंची है। क्या नाम है सर आपका? मैम, मेरा मुकेश पाल सिंह नाम है। इससे पहले भी हम आपके पास आए थे, तब भी आपने कहा था कि 60 दिन के अंदर बीजेपी ने वादे किए थे, लेकिन आप लोगों को नौकरी वापस नहीं मिली। तो उसके बाद से अब तक क्या सुनवाई हुई? अभी तक कोई समाधान नहीं, संतुष्ट पूर्वक कोई समाधान नहीं हुआ है। बार बार हम लोग जाते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी के पास जाते हैं, विजेंद्र गुप्ता जी के पास जाते हैं, जिन्होंने वादा किया था 60 दिन के अंदर नियमित रोजगार देंगे। और आपने बहुत कवर किया है, हर जगह पे आते हैं आप। तो अब हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाएं इस पे, नहीं तो हम मजबूर हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। हम कोई खुशी से थोड़ी करते हैं धरना। लेकिन आप लोगों को प्रदर्शन करते हुए इतना ज्यादा समय हो गया है और सरकार ने अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है। मुख्यमंत्री के पास आप लोग गए थे तो उन्होंने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हमें आपका मुद्दा संज्ञान में है, लेकिन समय दो। और समय जो 4 महीने का, अब 4 महीना हो चुके हैं पूरे, कितना समय देंगे? 2 महीने का आपने टाइम बताया, 2 के 4 हो गए, 2 गुना समय हो गया आपकी सरकार को बने। तो आप कहाँ अड़चन आ रही है? आप तो ऊपर से नीचे तक आपकी सरकार है, केंद्र में, राज्य में, सब में तुम्हारी सरकार है, MCD में तुम्हारी सरकार है। तो अड़चन कहाँ आ रही है? पहले तो ये कहते थे कि हमारे हाथ में नहीं है, विधानसभा में सरकार नहीं है, तो अब कहाँ आ रही है अड़चन? मुख्यमंत्री के पास आप लोग गए थे, उन्होंने आपसे क्या कहा है कि इतना समय उन्होंने मांगा था, वो समय भी निकल चुका है, तब तक क्यों सुनवाई नहीं हुई? मैम, सुनवाई इनके हाथ में सरकार है, इनके हाथ में पूरी पावर है। अब सरकार, जब उन्होंने हमसे पहले कहा था 2 साल पहले कि हम आपको पक्का रोजगार देंगे, 60 दिन के अंदर देंगे, 100 दिन से ऊपर हो गया, कोई सुनवाई नहीं हमारी। बच्चे कैसे पल रहे हैं पर हमें जानते हैं। कोई नौकरी का पैसा कहीं से कर्जा हो रखा है मैम, 2-2 ढाई लाख रुपए कर्जा
और कैसे चला रहा है हमारा घर, कैसे वही जानता है, कैसे चल ही नहीं पा रहा हमारा घर बिल्कुल। जी बिल्कुल, 2 साल से आप में से किसी के पास भी नौकरी नहीं है, किस तरह से अपने घर का गुजारा कर रहे हैं और 2 साल से अब तक क्या समस्याएं देखी आप लोग? 2 साल से हमने अपना घर जिस तरह चलाया है वो तो शायद एक घर का जो एक पिता होता है वही समझ सकता है। ये जो सरकारें बैठी है इन्हें इस चीज़ का अनुभव नहीं है, क्योंकि ये तो बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग हैं जो फुटपाथ पे रह रहे हैं। इस समय उनसे पूछिए हमारे घर का चूल्हा कैसे जल रहा है, हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। इस समय हम लोग अपने घर के लिए कमाने के लिए सुबह निकलते हैं। सबके पास कर्जा है यहाँ पे, जितने भी लोग खड़े हैं किसी से आप बात करके पता कर सकते हो, हर एक आदमी 2.5-3 लाख रुपए कर्जा होगा। हमारी इंस्टॉलमेंट जो है वो नहीं जा रही, बैंक वाले कॉल पे कॉल कर रहे हैं, हम कितने सेटलमेंट कराएं, हमारा स्कोर जो सिविल है वो भी लो होता जा रहा है। हम बैंक वालों को दे अपना घर चलाए, अपने बच्चे पाले, सरकार को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। सरकार को समय से रोजगार दे देना चाहिए हम लोगों का। हम परेशान हैं, 2 साल से धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। अब इतना समय हो चुका है, सरकार कोई बात नहीं सुन रही है और कोई सुनवाई अब तक नहीं की जा रही है, तो अब आप लोग क्या करेंगे? अगर इसी तरह से सरकार ढील देती है तो कहाँ तक क्या और आगे क्या प्रदर्शन करेंगे? मैम हम लोग कोशिश तो यही कर रहे हैं, सरकार से रिक्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं कि हमारा जो रोज़गार है वो जल्द से जल्द हमें मिला जाए, क्योंकि हम लोग बहुत बुरी कंडीशन में इस टाइम हैं मैम। 2 साल हो गए हैं, घर की भी कंडीशन इतनी ख़राब है, बच्चों की ट्यूशन की फीसें हैं, स्कूल की फीस है जो कि हम नहीं दे पा रहे। कर्जा लोगों से ले लेके मैम हम खुद इतनी मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन है, मरने वाली कंडीशन है हमारी। बिल्कुल, अगर सरकार के कई समय हो गया आप लोगों को प्रदर्शन करते हुए, इस तरह से रेखा गुप्ता जी से आप लोग बात कर आए हैं, उन्होंने भी आपको आश्वासन देकर समय पूरा हो गया, दोबारा आप लोगों ने मुलाकात करने की कोशिश की? अभी 3-4 दिन पहले ही हम लोग मिलके आए थे वहाँ पर, ठीक है, और हम उनसे नॉर्मल बात करने ही गए थे कि मैडम जो आपने आश्वासन दिया था हमें कि आप हमें कुछ टाइम दो और हम आपका सोल्यूशन निकालते हैं, तो उस मुद्दे पे हमने उनसे बात की थी, तो अभी भी कोई ठोस जवाब आया नहीं था। फिर उसके बाद हमने वहाँ छोटा सा जो है वो अपना प्रदर्शन किया था कि आप जो है उस चीज़ की सुनवाई करें जल्दी, इसलिए हमने वो प्रदर्शन किया। हमारी ऐसी प्रदर्शन करने की कोई इच्छा नहीं है, हम ये चाहते हैं कि आप हमारा समाधान कर दो, हम अपनी नौकरी पे जाएं, हमारी रोजी रोटी चले और हमारा घर चले। हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि हम प्रदर्शन करें, लेकिन जब सुनवाई नहीं होगी तो फिर क्या करें, तो हमें वो जबरदस्ती प्रदर्शन करने पड़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप भी सोचते होंगे कि ये कैसे जो है रोड पे नारेबाजी करते रहते हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम किसी के खिलाफ ऐसे नारेबाजी करें। और अभी जो आपकी नई चुनी हुई सरकार है उसकी ऐसे जो है मतलब कोई आलोचना हो, हम भी ये नहीं चाहते। तो हम ये चाहते हैं कि जो दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष है आज विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने जो हमसे कहा था कि 60 दिन में आपका जो है समाधान किया जाएगा, ये उन्होंने हमें गारंटी दी थी। जो गारंटी उसके ऊपर हमने उनका विश्वास किया और हमने उसको फॉलो किया और उनको जिताया। हमारे कई लोग ऐसे हैं जो भाजपा के प्रचार में भी जाते थे, उनके लिए जो है ये भी कहते थे कि दिल्ली में जो है सत्ता परिवर्तन कीजिए आप और जो है आपको बदलाव दिखाई देगा। काफ़ी लोग हैं हमारे ऐसे, हमारे एरिया में भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो अब हम ये चाहते हैं कि आप जो है सरकार बन चुकी है, ऊपर पार्लियामेंट में आपकी सरकार है, नीचे विधानसभा में आपकी सरकार है। पार्लियामेंट कोई भी बिल पास कर सकती है, नीचे विधानसभा में आप कोई भी कानून बना सकते हो और आप राष्ट्रपति को भेज सकते हो। अब आपके ऊपर इतना वो नहीं है कि बीच में कोई अड़चन आपके हो। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारी समस्या का समाधान निकालें और जल्द से जल्द हमें हमारा रोजगार कहीं भी सुनिश्चित करके दें। और एक चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर सरकार ये सोच रही है कि हमें होमगार्ड में लगा दिया जाए, हम होमगार्ड में भी नौकरी कर लेंगे। वैसे हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें मार्शल में नौकरी करनी है या होमगार्ड में करनी है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ नौकरी चाहिए जिससे हमारा घर चल सके। अगर आप होमगार्ड में हमें लगाना चाहते हैं तो 5 नंबर 10 नंबर से हमारा कुछ नहीं होगा, 20 से भी नहीं होगा। आप कोई ऐसा उसका रास्ता निकाले जिससे हमें ऐसे कैसे उसमें कन्वर्ट किया जा सके, और ऐसे कैसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता तो आप उसका कोई अल्टरनेट समाधान निकालें। हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि हमें होमगार्ड में ही जाना है, क्योंकि अगर आप होमगार्ड में लेंगे और आप कहने लगे कि आप 1600 मीटर की रेस मारो, कौन मारेगा यहाँ पे? जिनकी 40 साल 45 साल कौन मारेगा रेस? वो कोई नहीं मार पाएगा। तो यानी ये होमगार्ड की नौकरी का आश्वासन आप लोगों को अभी हाल ही में दिया गया है? ऐसा हमें जो है कुछ मतलब लग रहा है ऐसा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि विजेंद्र सचदेवा जी ने एक ट्वीट किया था अभी जब मैडम ने उसमें विधानसभा में अनाउंस किया था कि हम जो है होमगार्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, तो विजेंद्र सचदेवा जी ने ट्वीट किया था कि इससे जो है मार्शलों को आश्वासन जो हमने दिया है उसका रास्ता खुला है। तो ठीक है, आप होमगार्ड में रखना चाहते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि आप 1600 मीटर की रेस मारो, आप 6x6 की आइस लेके आओ। यानी एक बार आप लोग मार्शल के लिए क्वालिफाई हो चुके थे और अब अगर होमगार्ड डिग्री होती है तो आप सभी को दोबारा वो क्वालिफिकेशन पास करना, वो क्वालिफिकेशन देनी होगी और 10 साल नौकरी करने के बाद हम वो क्वालिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। ये सिर्फ हम नहीं है, आप दिल्ली पुलिस में क्वालिफिकेशन ले लो, जो 10 साल पहले भर्ती हुआ था, आप उसका एक बार दोबारा जो है फिजिकल ले लो, अगर वो दे देगा तो हम भी दे देंगे। आप CRPF में ले लो, अगर वो दे देगा तो हम भी दे देंगे। आप CISF में ले लो, अगर वो दे देगा तो हम भी ले लेंगे। यानी आप लोगों का समाधान ये है कि अगर होमगार्ड की नौकरी बिना किसी क्वालिफिकेशन के आप लोगों को डायरेक्ट ट्रांसफर मिलता है वहाँ की नौकरी में, तो आप लोग करने के लिए
तैयार हैं? बिल्कुल हम करने के लिए तैयार हैं। हम जिस कंडीशन में निकाले गए हैं उस कंडीशन में हम कर लेंगे। अब आप कहोगे कि 10 साल बाद आप 1600 मीटर की रेस मारो, तो हम क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा। वो दिल्ली पुलिस जो आज की डेट में आपके यहाँ सर्विस कर रहे हैं ना, वो भी नहीं कर पाएंगे। हम नहीं, वो भी नहीं कर पाएंगे। जो CISF सर्विस कर रही है वो भी नहीं कर पाएगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार पाल है। आप भी इसी धरना प्रदर्शन का हिस्सा हैं, इतने समय से कर रहे हैं। अब तक कई समस्याओं का सामना आपने किया होगा, लेकिन क्या लगता है कि इस तरह से प्रदर्शन करना सरकार पर दबाव डाल रहा है या नहीं? सरकार पर दबाव डल रहा है, उन पे इस चीज का असर हो रहा है। वो कार्य क्या कर रही हैं, किस तरीके से कार्य कर रही हैं। 10/5/2025 को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मेरी मुलाकात हुई थी, जिसमें 9 लोग जाकर के मुलाकात करके आए थे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने एक बात कही थी कि आपकी फाइल पे कार्य चल रहा है। आपकी फाइल के ऊपर जो फाइल बन करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को गई थी और वो फाइल रिटर्न आई थी, उस फाइल पर मैंने और कैबिनेट ने साइन करके भेज दिया है। अगर मैंने उस फाइल पे साइन करके भेज दिया है तो आगे लेफ्टिनेंट गवर्नर से अदर जगह से होकर के कितने दिनों में आ जाएगी वो हमारे पास, वो सोचने और समझने वाली बातें हैं। हम तो यहाँ तब तक इंतजार कर रहे हैं, ये 19-60 दिनों के ऊपर ही, 19-60 दिनों के ऊपर ही, कि अभी तो 120 दिन बीते हैं। अभी और कितने दिन बीतेंगे देखते हैं हम भी। यानी जितना भी समय बीते आप लोग लगातार प्रदर्शन जारी रखें? कंटिन्यू अभी तक केवल 3 दिन प्रदर्शन बंद रहा है, लोकसभा इलेक्शन के दिन, विधानसभा इलेक्शन के दिन और एक दिन होली के दिन, जो ये होली बीती है। तब से लगातार 2 साल से हर जगह प्रदर्शन चल रहा है? हर जगह की बात नहीं करता हूँ मैं, केवल धरने की बात करता हूँ। मतलब दिल्ली के अलग अलग जगहों पर आप लोगों ने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन होते रहे हैं, वो सारा चीज कहना जायज है। लेकिन धरना प्रदर्शन वो चीज होती है जो अच्छी अच्छी सरकारों को हिला करके रख देती है, अच्छी अच्छी सरकारों को बदल करके भी रख देती है। ये सरकार क्यों नहीं हिल रही है? ये सरकार भी हिलेगी, ये सरकार भी कार्य करेगी, इस सरकार को भी कार्य करना है। हम तो इंतजार में हैं कि वो सरकार आज बताएगी या 10 दिन के बाद बताएगी। लेकिन एक तरह से यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि किस तरह से लोगों का ठीक तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि जब आपको सत्ता परिवर्तन कराना था तब आपने सभी लोगों का इस्तेमाल करा, उन लोगों को इस तरीके से आश्वासन दिया कि 60 दिन के अंदर आपकी नौकरी वापस मिलेगी। लेकिन आज सरकार बने हुए कितना समय हो चुका है और अभी तक इन लोगों की नौकरी इनके हाथों में नहीं है। इसके बाद अगर दूसरी दी भी जाती है, अगर उसमें क्वालिफिकेशन रखा जाता है, तो यहाँ पर कई ज्यादा उम्र के भी लोग हैं, किस तरह से वो क्वालिफिकेशन पास करेंगे? अब सरकार इस पूरे मामले पर कब तक एक्शन लेती है और कब तक इन लोगों को इनकी नौकरियां मिलती भी है या नहीं, ये पूरा सवाल खड़ा होता है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिल्ली से मैं किंजल चौहान, देखते रहिए VS News 48 दिल्ली।